सत्यनारायण व्रत कथा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता जी श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा और लक्ष्मी पत्नी मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा। सो ध्यान से सुनो। पहला अध्याय। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न करने से निश्चय ही दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म थे तथा बरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार से दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रत्यन में कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह कथा कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत को किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म पारायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण चबाया ले। गेहूं के अभाव से साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं से ब्राह्मणों को भोजन करावे। उसके पश्चात स्वयं भोजन कर नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान के स्मरण करता हुआ समय व्यतीत कर। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष कर काल में भूमि पर मोक्ष का यही सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। दूसरा अध्याय। जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था और भूख और प्यास से बेचैन व नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जा आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण, वह समस्या को मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते तो कृपा कर कहो। ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन वंचित फल देने वाले, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिससे करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण का व्रत का सारा बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करो। उससे रात को नींद नहीं आई। उसे सवेरे उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से विप्र सब दुखों से छूट कर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ है व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है हम वह सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है
वह सब सुने। एक समय एक विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है। कृपया अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते तो ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर घी, दूध, दही और गेहूं का चूड़ इत्यादि गया। फिर उसने अपने से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र अध्याय संपूर्ण। जूम कर लियो ना। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य भक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहाँ पर एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से है आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा के सब विधान सुन व्यापार से निर्वृत्त व आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का करोड़ों दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता से समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों ने आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांधकर ले गए। प्रसन्नता के साथ दौड़ती हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ लाए हैं। का व्रत होते देखकर फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही है और तेरे मन में क्या है? कलावती ने कहा, पुत्री, अब तक कलावती बोली, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती या भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जा। मैं साथ ही प्रार्थना कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और जो उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया था दे दो, नहीं तो मैं तेरे धन राजा पुत्रादि सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर डंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या? वाणी बाड़े कसता हुआ बोला, हे डंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा? मेरी नाव में तो बैल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य। तो डंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। डंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बैल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि अब शोक न करे, है डंडी का श्राप है, अतः उसकी ही शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन समय डंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहा है उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर मान शोका तो रोकर रोने लगा। तब डंडी भगवान बोले, हे बाड़िक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हुए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार भर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों से अपने नगर को चला। तब
जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन उस साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति। पांचवा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ सुनो। प्रजा पालन में लीन तरंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान के प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मार कर बड़े के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों से सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भगवान वश वहां नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी को चला। प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। हाँ, उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गए कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण देव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख होकर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन आदि की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम हो जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, मैं उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आहारी से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तिरंग ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर में कर मोक्ष को प्राप्त किया। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पंचम अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान।